हेलो स्टूडेंट। जैसे कि कल मैंने बताया था कि मैं आगे का काम अगली वीडियो में करूंगा, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखा था और शायद आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अच्छा बढ़िया बेहतरीन मैथ आप सीखते रहिए, ठीक। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है और पेड वर्जन में भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री यूट्यूब में आएंगे और आराम से आप वीडियो देख देख करके बढ़िया अपनी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे। तो अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं किताबें बताऊंगा जिससे आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप अपनी मैथ को अच्छी कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो इसको मैंने होमवर्क में दिया था, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है इसको। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो 500 कितना दिया हुआ है 10। अब इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक। फिर उसके बाद देखिए लास्ट में कितना आ गया 5। इसको भी हम लोग कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 5 जा 25, अब 5 1 जा 5, फिर यहाँ 3 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा, फिर 17 से काट देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो भैया देखिए इसके प्राइम फैक्टर मैंने कर दिए। अब क्या करेंगे, तो भाई अब इसके प्राइम फैक्टर को लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्या लिखेंगे भैया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या 17। तो इतना आपने लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद हम करेंगे 92 के प्राइम फैक्टर। किसके प्राइम फैक्टर, 92 के प्राइम फैक्टर। तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 6 जा 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, फिर यहाँ 23 से डायरेक्ट काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अभी आपने देखा कि 92 के जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं वो कितने कर लिए हैं। तो भाई 92 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको अगर आप देखें तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और इंटू 23 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो भाई मैंने आपको कल बताया था एचसीएफ कैसे निकलता है, बताया था ना। आपको याद होगा कल मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो भाई एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ ऑफ दीज नंबर विल बी। अब इसमें देखिए 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है और 17 की पावर भी 1 है। यहाँ 23 की पावर 1 है। इन दोनों में कंपेयर करें तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ 3 की पावर क्या बना लो, 0 बना लो। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ 5 की पावर क्या बना लो, 0। यहाँ पर 17 है लेकिन यहाँ पर 17 नहीं है, तो यहाँ 17 की पावर कितना बना लो, 0। वैसे ही यहाँ 23 नहीं है, तो यहाँ 23 की पावर क्या बना लो, 0। इससे हम लोगों को आसानी होती है। बाकी और दूसरा तरीका होता है, मैं वो तरीका भी बता सकता हूँ आपको। तो आपको घबराने नहीं, ये सबसे सरल तरीका होता है। इसीलिए मैं इसमें जो चीजें नहीं रहती उसको ऊपर बढ़वा देता हूँ, जो चीजें रहती है उसको मैं, जो नीचे नहीं रहती उसको नीचे बढ़वा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग आराम से एचसीएफ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब इन दोनों में जो छोटी पावर होगी वो एचसीएफ में ली जाएगी। तो भैया 2 की पावर कितना लिया जाएगा, 1। वैसे 3 की पावर 0 लिया जाएगा। 5 की पावर क्या लिखा जाएगा, 0, क्योंकि इन दोनों में 5 की पावर 0 छोटी है पावर। वैसे यहां पर लिखेंगे 17 की पावर कितना, 0, और 23 की पावर भी क्या लिखेंगे, 0। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू 1, क्योंकि किसी की पावर 0 है ना मेरे भाई, तो उसकी आंसर कितना होता है, 1। 5 की पावर 0 उसका भी 1, 17 की पावर 0 उसका भी 1, 23 की पावर 0 उसका भी 1 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ जो मेरा आंसर निकलेगा वो 2 निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, 2। तो हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो 2 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 2। देखिए जब हमने एचसीएफ निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। क्या निकालेंगे भैया, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम का क्या तरीका मैंने बताया, तो एलसीएम बताया था कि इन दोनों में जो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में जो हमने लिखा है, इसमें जो बड़ी पावर होती है कॉमन की वो ली जाती है। तो यहां पर देखो बड़ी पावर कितनी है, 2। और इन दोनों में देखो 3 में बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1। वैसे ही 5 की पावर क्या है, 1। वैसे ही 17 की पावर भी कितनी है, 1। और 23 की पावर भी कितनी है, 1। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, बात समझ में आ रही है बेटा, आए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए आगे, यहाँ 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, और ये 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5 4 3 12, और 12 में जब 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे,
जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम देखो ऐसे पहले कराते हैं, 6 का यहाँ कराते हैं, 6 7 जा 42, 42 की 2 आ गई, 0 लग गया, बचा कितना 4, 6 1 जब 6 और 4 मिला के कितना आ गया 10 इंटू 23। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख मेरे भाई इसमें कैसे करेंगे, देखो तो यहां पर देखो 120 में 23 का मल्टीप्लाई, 0 ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये 3 आ गया, 0 सॉरी 0 4 0 2 0 6 4 3 2, तो ये आपका आ गया 2 3 4 6 0, यानी 23,460, ये आपका क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। देखिए भाई ये एलसीएम निकल आया, क्या निकला है भाई, एलसीएम। अब उसके बाद क्या करना है, तो ये आपके दो आंसर आ गए, एलसीएम भी हमने निकाल लिया और क्या निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। ये देखिए हमने क्या निकाल रखा था, एचसीएफ। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम आप करेंगे क्या, वेरिफिकेशन। क्या करेंगे भैया, वेरिफिकेशन। तो भाई देखो इधर वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, देखो वेरिफिकेशन करेंगे भाई, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इट विल बी 2 इंटू 23 460। यहां पर देखो 2 0 0 2 6 12 बचा 1, 2 4 8 1 मिला के 9 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी 46,920। फिर उसके बाद करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होंगे ए इंटू बी, तो वैसे भी हम ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 510 इंटू 92। तो अभी हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो इधर इधर देख मेरे भाई, इधर देख 510 92, 2 0 0 2 1 2 2 5 10, 9 0 0 9 1 9 9 5 45। उस हिसाब से यहां पर आ जाएगा 02964। देखो ये कितना आ गया, ये भी वही आ गया 46,920। तो आपने देखा कि एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोथ आर इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड। तो आपने देखा कैसे हमने इसको निकाल दिया बेहतरीन से। बात इतनी समझ में आ गई। अगर बात समझ में नहीं आ रही ना तो घर में थोड़ा सा मेहनत करो भाई, मेहनत करना सीखो। जीवन में अगर कुछ करना है तो मेहनत करना सीखो। ठीक, तो इतनी बात हमने समझा दी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, सॉरी अब हम चलते हैं अपने कौन से अगले क्वेश्चन में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले पढ़ा जाए। आ रहा है समझ में, आए नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा, इसको भी हमने होमवर्क में दे रखा था, आपको दिया था ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब सेकंड का थर्ड नंबर। ठीक, इसको भी हमने होमवर्क में आपको दिया था। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बट हम तो अब हम वहां देख तो सकते नहीं है, वीडियो बना रहे हैं। ठीक, तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, तो ईमानदारी आपके हाथ में। अगर आप ईमानदारी से बेहतरीन से तरीके से करेंगे तो जरूर से आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। अगर आप मक्कारी करते हैं तो फिर तो मुश्किल है। ठीक, क्योंकि आप जैसे तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार, तो फिर उनके नंबर आएंगे, आपके थोड़ी आएंगे। तो अगर आपको नंबर अच्छे बढ़ाना है तो फिर आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक दिन में नहीं लगा सकते। तमाम हम देखे हैं, तमाम लोग बताया करते हैं कि वो 4 डे में 4 क्लास कर लो, वन शॉट एक आता है। तो वन शॉट में क्या है कि आप एक दिन में थोड़ी मैथ सीख जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। जब आपको मन से आने लगेगा ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए है वन शॉट। ये वन शॉट क्या है, वो एक जब आप एक पूरे साल में नहीं पढ़ सकते, आप पूरे साल में नहीं सीख पाए तो वन शॉट में थोड़ी सीख पाएंगे। बस आप जुटे रहते हैं। तो परेशान न होइए, आप एकदम जीरो से धीरे धीरे करके पढ़ाई करिए। पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व करिए, फिर स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करिए, आराम से आप बेहतरीन से सॉल्व कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके आपको सब आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैथ में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम पेन को चलाने से डरे। जितना आप पेन को चलाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उतनी ही मैथ आपकी अच्छी होगी, अन्यथा आप खुद ही जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड।
इसमें कह रहा है कि 336 और 54 इन दोनों का आपको क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ, चाहे पहले आप एचसीएफ निकाले बाद में एलसीएम निकाले, और बाद में आपको वेरिफिकेशन करना है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो चलिए देखिए हम इसको अभी करते हैं। देखो 336, अभी इसको पहले हम इसको के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से काट देंगे, तो 2 1 से कितना आ गया 2, बचा 1, 12 हो गया, 2 6 12, फिर 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। ठीक, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यह कितना आ जाएगा, बताइए 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 कितना आए, अरे 8 जाएगा भाई, यहाँ कितना आ गया 4 जा, फिर यहाँ 2 से काटेंगे 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा, 2 1 जा, फिर यहाँ 3 से काट देंगे 7 जाएगा, 7 से काट दिया खत्म हो गया। ठीक, तो ये इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। उसी तरह हमको किसके करनी है, 54 के, किसके करने हैं मेरे भाई, 54 के। देखो कैसे करना, अभी आप जानते हैं लास्ट में कितना आ रहा, 2 आ रहा है ना, लास्ट में 2 है ना, कितने से कटेगा बताइए, अरे 2 से कटेगा, उसमें क्या पूछना है, तो देखो 2 से काटोगे तो ना 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, बचा 1 7, 2 7 जा 14, फिर हम 3 से काटेंगे तो 9 जा हो जाएगा, और 3 से काट देंगे तो 3 जा 3 1 जा 3, खत्म हो गया। बात क्लियर हो गई इतनी। अब इनको हम लिखेंगे यहाँ 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 4 टाइम्स आपके 2 है, फिर 1 टाइम्स क्या है 3 है, फिर 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई नहीं है? आगे देखिए, फिर हम लिख सकते हैं 54 को, किसको लिख सकते हैं भैया 54 को, तो 54 को लिख सकेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक, ये हमने लिख लिया 336 और 54 दोनों के प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देख मेरे भाई एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से मतलब नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 है 3 है 7 है, लेकिन नीचे 2 है 3 है 7 नहीं है, तो यहाँ पर हम 7 बना लेंगे अपने तरफ से, और किसी की पावर 0 रखो तो ज्यादा ही ठीक रहता है। जब हम अपने से बनाते हैं ना, तो इसको हम यहाँ बाजू में 1 मानते हैं, हम इसको ऐसे ही मान लिया, यहाँ से 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1, और 1 को हम किसी की पावर लिख सकते हैं, तो हम 7 की पावर 0 लिख दिए। ठीक, तो कहीं बाहर से नहीं आया, वो बाजू में 1 मान के उसको 7 की पावर क्या कह दिया गया, 0 कह दिए। ठीक, अब जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पर देखेंगे, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 1, तो इन दोनों में जो छोटी पावर है, छोटी पावर कितनी है 2 की पावर 1, वो लिया जाएगा। यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर हम 3 की पावर कितना लेंगे 1, यहाँ 7 की पावर क्या ली जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 7 की पावर सॉरी, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, सो इट विल बी 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 42। तो आपका जो एचसीएफ आ रहा है ना मेरे भाई, वो 42 आ रहा है, समझ रहे हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। ठीक, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब हम निकालेंगे क्या एलसीएम, तो भैया एलसीएम तो भी मैंने बता दिया था, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। देखिए ये क्या हमने निकाल दिया एचसीएफ, एचसीएफ कितना है भाई 42। अब क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे भैया एलसीएम, नो नो नो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, अरे यहाँ पर 7 की पावर 0 ना था, 0 था ना, तो यहाँ पर 1 आएगा ना, सॉरी 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 सॉरी, ओहो हो जाता है हो जाता है, यहाँ पर हो गया कितना 6 आया भैया, कितना आया 6। अब हम निकालेंगे कितना एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे भाई, अरे इन दोनों में जो बड़ी पावर है ना वो लिखी जाती है, तो यहाँ बड़ी पावर कितनी है 4, वैसे इन दोनों में बड़ी पावर कितनी है 3, इन दोनों में बड़ी पावर कितनी है 1, 7 की पावर कितनी 1। ठीक, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना 16, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 इंटू 7। और अब देखें 16 को 7 में मल्टीप्लाई करें तो 112 आएगा, और ये 27 आ गया, 16 7 112। ठीक, अब हम क्या करेंगे 112 का मल्टीप्लाई कराएंगे 27 में, 7 2 14 बचा 1, 7 1 जो 7, 1 मिला के कितना आ गया 8, 7 1 जो 7,
और यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, उस हिसाब से यहाँ 4 आ जाएगा, 12 बचा 1, 9 8 10 बचा कितना 1 3। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ गया वो 3024 यानी 3024 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे भाई? तो भाई हमने तो लगा लिया, क्या क्या निकाल लिया? अरे एलसीएम निकाल लिया और क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या करेंगे? तो भाई देखिए, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे भैया? वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। चेक करेंगे, चेक। ठीक, कैसे? वो वाली चेक नहीं, बैंक वाली। अब यहां वेरिफिकेशन करेंगे, देखो कैसे। पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या निकालेंगे भैया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू 336 यानी 336 54 दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए जरा, 336 54 4 6 24 बचा 2, 4 3 जा 12 2 मिला के 14 बचा कितना 1, 4 3 जा 12 1 मिला के 13, 5 6 जा 30 के 0 बचा 3, 5 3 जा 15 और 3 मिला के 18 आ गया, बचा कितना 1, 5 3 जा 15 1 मिला के कितना 16, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया 11 और ये क्या आ जाएगा 8 और यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ 18,144 आ जाएगा। तो बात इतनी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? इतनी बात समझ रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? ये तो निकाल लिया आपने। अब हम निकालेंगे HCF इंटू LCM। HCF इंटू क्या है? LCM। तो भाई HCF हो गया 6 और LCM तो आपको पता ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ दिया है 3024। तो 6 4 जा 24 बचा 2, 6 2 जा 12 2 मिला के 14 बचा 1, 6 0 जा 0 बचा 1, 6 3 जा कितना आ गया 18। तो भाई देखिए, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाला और ये हमने क्या निकाल दिया? LCF इंटू LCM। तो इसका मतलब बात तो सही है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस क्या? वेरीफाइड। यही वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आ गई? क्या हो गया भैया? वेरीफाइड। तो इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 2। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक, जो आपने घर में लगाए होंगे या नहीं लगाए होंगे तो आप जानिए, मेहनत करनी चाहिए ना। चलिए आगे देखें। अब अगला आपका है करेक्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर्स के क्या निकालने हैं? एचसीएफ और क्या है? एलसीएम। तो मैंने आपको ये बात बता दी थी, अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। कितने नंबर का? 2। अब हम क्या करेंगे? 3 का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको वेरिफिकेशन नहीं करना, तो ये तो इजी हो गया एकदम, है ना। तो सबसे पहले हम कितना निकालेंगे? 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 12 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, काम खलास हो गया। फिर हम 15 का करेंगे भैया, तो 3 5 जा 5 1 जा, काम खलास हो गया। फिर हम किसका करेंगे भाई? 21 का। तो भैया 3 जा 7 जा 7 1 जा, काम खलास। तो देखिए हमने सबको तोड़ दिया। बात क्लियर है ना? तो देख मेरे भाई कैसे लिखा जाएगा? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू क्या 3, कितना लिख लिया। इसको अगर आप देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद हम किसका लिखेंगे भाई? 15 का। तो लो भैया, ये हमने किसका लिख दिया? 15 का। अब 15 में क्या लिखेंगे? तो भाई 3 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, उसके बाद हम निकलेंगे 21 का, सॉरी किसका लिखेंगे भाई? 21 का। बस भैया क्या हो रहा है? तो 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7। तो यहां लिखेंगे 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले जिनका भी हम निकाल रहे हैं उनमें फैक्टर सेम होने चाहिए। देखो भाई यहाँ 2 है 3 है, लेकिन 5 नहीं है 7 नहीं है। तो आप पहले यहां पर क्या करिए? 5 की पावर 0 और 7 की पावर कितना 0 लगाइए।
यहाँ देखो 3 है, 5 है, 7 नहीं है, 2 नहीं है, तो हम पहले 2 की पावर 0 लगा ले, फिर इधर 7 की पावर 0 लगा लेंगे। यहाँ पर 3 है, 7 है, लेकिन 5 और 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 लगा लेंगे और किसकी 5 की पावर 0 लगा लेंगे। अब हम निकालेंगे क्या भैया, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। वैसे अगर आप चाहो तो ये जो मैं लिखता हूं इसको आप मत लिखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, समझ रहे हैं। ये मैं एक सरल तरीका है बता रहा हूं आपको, बड़े आसानी से लगा सकते। तो देखो भाई 2 कहाँ है, वह यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इन तीनों में जो सबसे छोटी पावर है 2 की, तो 2 की पावर कितनी है, 0, 0 लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए 3 कहाँ है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इसमें सबसे छोटी है 3 की पावर 1। फिर कौन है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, सबसे छोटी कौन है, 5 की पावर 0। फिर कौन है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, अर्थात 7 की पावर क्या, 0। तो भाई किसी की पावर 0 कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। कितनी होती है, 1। उसी तरह 3 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 3, और 5 की पावर 0 का मान 1, 7 की पावर 0 का मान भी कितना, 1। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 3 लिख सकते हैं आराम से। 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो उस हिसाब से हमारा जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया भाई, 3। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, एलसीएम। तो भाई एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस इनमें जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर लिखी जाती है। तो भैया यहाँ पर 2 की बड़ी पावर कितनी है, 2। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है भाई, 1। 7 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है भाई, 1। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर हम रखेंगे 4 3 5 7। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, 42 0, यानी 420। यही आपका क्या निकला है, एलसीएम निकला है। क्या निकला है भाई मैंने, एलसीएम। क्लियर है इतनी बात, बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए चल बढ़ा जाएगा, चलिए भैया। देखिए भाई, ओहो वाट अ जोक। सेम क्वेश्चन है बट नंबर तो देखो, इधर नंबर देखो जरा भैया, नंबर सब क्या है, प्राइम नंबर से। तो जब भी सब प्राइम नंबर हो ना, तो याद रखो एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। कितना होगा, 1। और एलसीएम क्या होगा, तो सबका मल्टीप्लाई। अगर ये सारे नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो एचसीएफ मेरे भाई 1 होगा, और एलसीएम सबका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा भैया, प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे निकालते हैं, नहीं ना सर जी ऐसे ना करिए, निकाल के बताइए, निकाल के बता रहे हैं, निकाल देखिए इधर वैसे ही निकला, मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूं। ऐसे 17 को तोड़ेंगे तो ले भैया किसी से नहीं टूटेगा, ओनली 17 से ही टूटेगा। फिर हम 23 को तोड़ेंगे तो ये भी किसी से भाई साहब नहीं टूट रहा, कितने से टूट रहा है, 23 से। फिर हम 29 को तोड़ेंगे, ये भी किसी से नहीं टूट रहा, कितने से टूट रहा है, 29 से। तो काम खत्म हो गया भाई। तो हम 17 को भाई साहब ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 17, ठीक। और हम 23 को लिख सकते हैं 1 इंटू 23, और 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अब भाई साहब देखो इधर, इधर देखिए गौर से, अब इनका निकालना है एलसीएम। मैंने बताया था कि सब में सेम चीजें होनी चाहिए। देखो 1 तो है, 17 है, लेकिन कौन कौन नहीं है, 23 की पावर 0 नहीं है, 29 की पावर 0 लगा लो, वैसे 17 की पावर 0 लगा लो, और 29 की पावर 0 लगा लो। यहां पर 17 की पावर 0 और 23 की पावर 0, सब में सेम चीजें आ गई। अब हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। क्या निकालेंगे भैया, एच। तो देखो यहाँ 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, तो आंसर आएगा 1 की पावर 1। यहाँ 17 की पावर 1 है, लेकिन हर जगह 0 है, तो 17 की पावर कितनी लिखी जाएगी, 0। यहाँ 23 की पावर 0 है, हर जगह 23 की पावर कितनी है, यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, तो यहाँ 23 की पावर क्या लिखी जाएगी, 0, क्योंकि मिनिमम वाला लिख रहे हैं ना। यहाँ पर 29 की पावर कितनी लिखी जाएगी भाई, 0। तो बात समझ में आ गई कुछ। तो उस हिसाब से यहाँ 1 1
1 1। अभी अभी मैंने बताया है कि किसी भी नंबर की पावर अगर क्या हो, 0 हो। 17 की पावर क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 23 की पावर क्या है, 0, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1। और 29 की पावर भी 0 है, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर निकल आया, कितना निकल आया, एसीएफ 1। तो क्या मैं ये नहीं बता रहा था, क्या मैं आसमान से कोई चीज बता रहा था, मैं तो यही कह रहा था ना कि अगर ये सारे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, किसी दूसरे से नहीं कटते हैं, तो एसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अब उसके बाद देखिए एलसीएम कैसे निकलोगे, तो भैया एलसीएम भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकाल रहे थे, कौन हम अलग सी मेथड लगाएंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी पावर, तीनों में तो 1 की पावर 1 ही तो सबसे बड़ी है। फिर 17 की सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ पर 17 की पावर कितनी है, 1। फिर 23 की पावर सबसे बड़ी, 23 की पावर 1, और 29 की पावर भी कितनी, 1। क्लियर है इतनी बात। तो उस हिसाब से 1 का 1, 17, 23, 29। तो यहाँ 17 इंटू 23 इंटू 29, भाई यही तो आ रहा है। तो अभी मैंने बताया है, अब इसका कैलकुलेशन मैं थोड़ी करके दिखाऊंगा, आप इतने होशियार हैं भैया, ये आप खुद से करिएगा, मल्टीप्लाई नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये प्राइम नंबर हैं तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा, उनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ भैया क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए बेटा, चलिए, लग गया, बड़ी फास्ट है यार, हैं बड़ा तेज लगाते हो वीडियो वाले से तेज तो तुम ही पढ़ रहे हो यार। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी समझिए। ये देखिए हमारे सामने एक विद्यार्थी बैठा है, ओनली वन, जिसको मैं पढ़ाता हूं, और ये ऐसे ही पढ़ता है, जैसे मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया काम चालू। समझ रहे हैं, तुमसे फास्ट है। चलिए यार आप लोग भी फास्ट बनिए, आप लोग बहुत फास्ट बनेंगे, हमको पता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना, चलिए, लो भैया, ओ ये आ गया। तो भाई अब इसको मैं बताऊंगा कि अभी ऑलरेडी कितने क्वेश्चन बताए हैं, 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दे दिया क्लास वर्क, और मैं लूंगा केवल, केवल और केवल, कहां चला गया भैया, कहां गई, कहां गई टाइमर, केवल और केवल मैं 2 मिनट आपको दूंगा। लो भाई लगा के बता, 2 मिनट है आपके पास, कितने मिनट है, 2 मिनट। अच्छा मैं शांत हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से क्या कर पाओगे, लगा ले। लो भैया लगा के दिखाओ, सेम क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, वही काम करना है जो आप पहले से करते थे, हर बार करते थे, ठीक। लगाइए लगाइए बेटा लगाइए। आप बचे हैं केवल 5 मिनट, सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, खत्म, टाइम हो गया ओवर।
चलिए भैया, तो लगा लिया आपने। बताइए बताइए कितना आंसर आया, कितना आया आंसर? नहीं निकल पा रहा भाई। आप ही लोग बताइए कितना आंसर आएगा। यहाँ तो नहीं निकल पाया, बड़ा मुश्किल है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था भाई। चलिए खैर, मैं ही बता दे रहा हूं। आप लोग जरा सा तकलीफ मत करिए, आपका भाई आपके साथ है। लो भैया, अरे मिला लो। टू से काटेंगे 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, काम खलास। बात क्लियर है? फिर 9 लो, लो ले लिया 9। अरे भाई 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, काम खलास। 25 को किससे काटेंगे बेटा? 5 से। 5 5 जा 5 1 जा, काम खलास हो गया। ठीक, तो लो भैया 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ नहीं मिला तो 2 की पावर 3 लिख लो। अरे 9 को क्या लिखेंगे भाई? 3 इंटू 3, अरे कुछ ना हो तो 3 की पावर क्या लिखो? 3 मत लिखो, 3 की पावर कितनी? 2, क्योंकि 2 है ना। और 25 को भी क्या लिखो भैया? 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। अब आपको निकालना है क्या? एचसीएफ, एलसीएम। तो सेम चीजें तो होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या? तो सेम चीजें लाने के लिए यहां पर करेंगे हम 3 की पावर 0 का 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, और यहां करेंगे 2 की पावर 0 का और 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई। यहाँ 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, देखो सारी चीजें सेम हो गई ना बेटा। अब क्या करेंगे? HCF। क्या करेंगे भैया? HCF। देख लो क्या करेंगे? HCF। तो भाई देखो 2 की पावर यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 0, और तो सबसे छोटी माना 2 की पावर कितनी है? 0। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 0। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 2। और यहाँ 3 की पावर कितनी है? 0। तो लो भैया कितना रखोगे? 3 की पावर 0। और यहाँ 5 की पावर क्या है भैया? 0 0 2, 5 की पावर क्या रखोगे? 0। नहीं रखोगे क्या? अब उसके बाद क्या करोगे? 1 1 1। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो भैया यहां पर हमारा आंसर आएगा 1। कितना आएगा भैया? 1। अब आगे देखो भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे LCM। कौन सा? LCM, CM नहीं, LCM। ठीक, बाकी आगे कुछ ना निकालना भैया। चलिए देखिए, यहां पर दो देखो, 2 की सबसे बड़ी पावर लिखिएगी तो 2 की पावर कितनी आएगी? 3। 3 की सबसे बड़ी पावर लिखोगे बेटा कितनी आएगी? 3 की पावर 2। फिर 5 की सबसे बड़ी पावर लिखोगे, 5 की पावर कितनी आएगी? 2। तो उस हिसाब से भी बेटा 8 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, है ना। और 8 25 200 आ गया। यहां कितना आया? 9 आ गया। तो 9 2 18, यानी 1800, यही आपका क्या आ गया? LCM। क्या आ गया बेटा? LCM। तो देखो मैंने कितने चुपके से लगा दिया भाई, लगा दिया ना बेटा। आ रहा है ना समझ में? कितना लगाया? 1800। और LCM कितना आ रहा है मेरे भाई? 1। देख लो, ओ क्या बात है। तो सुन लो मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे बढ़े जाए। ये लो बेटा, कह रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी का है, बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी आता है, हर बार हर साल आता है मेरे हिसाब से, जो मुझको 10-12 साल में पता चला है। ठीक, समझ रहे? तो कह रहा है एचसीएफ ऑफ द 306 और 657, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना मेरे भाई कितना है? 9। और एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स आर विल बी फाइंड, वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। एचसीएफ दिया है और एलसीएम क्या करने हैं? फाइंड करने। तो बेटा देखो दोनों नंबर भी तो दिए हैं चुपके चुपके। अरे एचसीएफ दिया है, लेकिन एचसीएफ के साथ ये दोनों नंबर भी दिए हुए हैं। पहला नंबर कौन सा है? 306, और दूसरा नंबर कौन सा है? 657। बात क्लियर है?
और इन दोनों का क्या निकाल रहा हूं, क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया है 9। तो भाई क्या निकाल रहा है, एलसीएम निकाल। अरे बताओ बताओ इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा फार्मूला, कुछ बताया था मैंने फार्मूला, नहीं बताया, बताया है, पहले देखो दिमाग लगाओ पीछे, मैंने बताया था। अरे भाई वीनो, वीनो, वीनो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एफ। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ ऑफ द नंबर एंड द एलसीएम ऑफ नंबर। यानी दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, ये लो 306 इंटू 657, इट विल बी 9 इंटू एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम को चुपके से रोक लें, ऐसे रोको, 306 657 अपॉन ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। लो भैया आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम। नहीं आएगा, अभी इसको 9 से काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, काटो, 9 3 जा 27, बचा कितना 3, 36 हो गया, 9 4 जा 36, यहां आ जाएगा 34 657 इज इक्वल टू एलसीएम। तो हम अगर देखें तो एलसीएम की वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या है 657, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या है इक्वल। तो अभी हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहां देख लीजिए 657 34 4 7 जा 28 की 8 बचा 2, 4 5 जा 20, 2 मिला के कितना आ गया 22 बचा 2, 4 6 जा 24, अब बचा कि 24 में 2 मिला के 20 कितना 6, और 3 7 जा 21 बचा 2, 3 5 जा 15 और 2 मिला के कितना आ गया 17 बचा 1, और 3 6 जा 18 और 1 मिला के कितना आ गया 19। तो उस हिसाब से 8 3 13 बचा 1, 12 बचा 1 2। तो यहां पर आपका जो आंसर आया मेरे भाई वो आ गया 22338, यानी 22,338। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बात समझ में आ गई, नहीं आई? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अरे भाई एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इन दोनों का ये एचसीएफ है, निकालना क्या है मेरे भाई एलसीएफ। और यहाँ क्या दे रहा है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया देख लो आगे, लो लो लो, अभी बहुत सारा है, ओहो 3 ही क्वेश्चन रह गए लगता है। लो भैया ये आ गया, कह रहा चेक इधर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है मेरे भाई, क्या समाप्त हो सकती है? तो देखिए मेरे भाई अब हमको चेक करना पड़ेगा किसके लास्ट में 0 आता है। तो भैया जिनके फैक्टर में 2 और क्या रहते हैं 5, 2 और क्या रहते हैं 5। तो भैया जिनके फैक्टर में 2 भी आता है 5 भी आता है वही 0 पर समाप्त होते हैं, क्योंकि 5 2 जा 10 बन जाता है और लास्ट में कितना आ जाता है 0। कितना आ जाता है 0। अगर किसी नंबर में के फैक्टर में 2 और 5 में कोई एक मिस है, नहीं है, तो वो कभी 0 पर एंड नहीं। एक है जैसे 2 है, 2 है 5 नहीं है, ये नहीं एंड होगा 0। 2 नहीं है 5 है, ये भी 0 पर एंड नहीं होगा। 0 पर एंड होने के लिए दोनों होने चाहिए। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 3 की पावर कितना n, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर कितना n। आपको पता है ना कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट
डज नॉट कंटेन्स 2 and 5 बोथ। अरे इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है, सो इट कैन नॉट ends with 0 for any n या any नेचुरल नंबर, सॉरी n। बात समझ में आ गई? ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पर इंड्स नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 6 की पावर इनके फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 भी होता 2 ना होता तब भी 0 पर समाप्त नहीं होता। बात क्लियर है इतना? इसी तरह हम 2 की पावर 2 को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ गए। देखिए भाई, अब आपका आता है ये, कैन आई एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमको यह पता लगाना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तब तो आप पता लगा पाएंगे कि कंपोजिट है कि नहीं है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी अन्य नंबर्स के फैक्टर में टूट जाते हैं और उनके प्राइम फैक्टर्स में 1 और इटसेल्फ के अलावा अन्य फैक्टर्स भी होते हैं। तो द नंबर विच आर स्प्लिट इनटू 2 और मोर फैक्टर अदर देन इटसेल्फ एंड 1, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। सॉरी, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम आप चेक करके बताएंगे कि कंपोजिट है कि नहीं। तो देखो आपको दिया 7 into 11 into 13 plus 13। गौर से आप देखिए तो इसमें कितने नंबर है, 2 नंबर है, एक ये है एक ये है, क्योंकि एक प्लस माइनस के पास से एक एक नंबर काउंट किया जाता है, टर्म्स जिसको बोलते हैं। तो देयर आर 2 टर्म्स। कितने टर्म्स है? अब इसमें से आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में। अरे भैया 13 कॉमन मिल रहा है, अंदर बचा क्या, 7 into क्या 11 प्लस, अरे ये बचा और ये तो चला गया और ये भी चला गया, तो कितना बचेगा यार, कुछ ना बचेगा। इसके मल्टीप्लाई में 1 ही तो था, तो जब कुछ ना बचा तो कितना बचा, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 77 प्लस 1 into 13। तो यहां हम लिख सकते हैं 78 into क्या 13। ठीक, लिख सकते हैं ना भाई। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसको और तोड़ सकते हैं, यानी इस नंबर को इसके अलावा भी हम फैक्टर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिसके फैक्टर में 13 आएगा, ये 2 से भी कट जाएगा तो 2 भी आएगा, है ना। सो इट इज कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है मेरे भाई। कौन सा नंबर है ये, कंपोजिट नंबर। इसी तरह हम इसको चेक करेंगे मेरे भाई। देखिए 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 plus 5। इसमें आप देखें तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। देखने में लग रहा है कि 7 तो ये हो गए, एक इधर हो गए, तो कितने हो गए 8। लेकिन भाई 8 वेट नहीं है, यहां से एक टर्म ये गिना जाएगा तो एक टर्म ये गिना जाएगा, है ना। कितना कॉमन है बताइए, अरे 5 कॉमन है ना। कितना कॉमन है 5, यहां तो 1 मिलेगा ना ऐसे। तो जब 5 कॉमन ले लिया तो 7 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 1 भी आ गया, और प्लस यहां कुछ ना बचा, 1 बचा, इंटू कितना आ गया 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 42 24 प्लस 1 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई कराएं, देखो 42 का 24 में कराएं, 8 16 4 8 8 10 9 1 10। यहां पर आ गया 1008 प्लस 1 इंटू कितना 5। उस हिसाब से 1009 इंटू 5। अगर आप देखें तो इसको हम 1009 इंटू 5, देखिए इसके फैक्टराइजेशन में भी, मतलब इसको भी हम किसी अन्य रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये भी कौन सा नंबर हुआ भैया, कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। सो
इट इज अ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हुआ मेरे भाई? कंपोजिट नंबर हुआ। तो बात इतनी क्लियर हो गई। अब क्या करोगे भाई? तो नोट कर लेना है, खत्म काम। एक और क्वेश्चन रह गया, आखिरी क्वेश्चन है बस, इसी के बाद मैं क्लास को एंड करूंगा क्योंकि समय हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो हो गया। अब समझिए, कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है ऐसे अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यहाँ कोई स्पोर्ट फील्ड है, इसमें बच्चे खेलते। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी सोनिया अगर यहां से स्टार्ट करती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। आप द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि अगर ऐसे राउंड करता है तो कितने मिलते हैं? 12 मिनट लगते हैं, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो यहीं से दोनों चलते हैं। ये सोनिया उसके पाछू पाछू कौन, पीछे पीछे कौन चल रहा है? रवि, ठीक। गो सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मिनट, हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे से क्या करेंगे? मीट कर जाएंगे। तो आप पहले बेसिक बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पहला 18 मिनट में उसने एक राउंड कंप्लीट किया, 36 में उसके कितने राउंड हो गए? 2 राउंड हो गए। किसके? सोनिया के, है ना। फिर उसके बाद 54 में उसके कितने राउंड हो गए? 3 राउंड हो गए, है ना। 72 में कितने राउंड हो गए? 4 राउंड हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? उसी तरह रवि, रवि देखिए कितने, रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगा। 24 में कितने? 2, और ये 36 में कितने? 3, और 48 में कितने? 4, है ना। 60 में 5, 72, यानी ये कितना आ जाएगा? 6 राउंड। तो अब आप देखिए कि इसमें कौन सा नंबर इसे मिल रहा है। देखो इसके 4 राउंड में और इसके क्या 6 राउंड वाला, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। ये क्या हम निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं कि एलसीएम? एचसीएफ के एलसीएम बताओ क्या निकाल रहे हैं? अरे एलसीएम निकाल रहे हैं भाई। क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला वाला नंबर जो इसके सबसे पहले वाले नंबर से क्या कर रहा है? मैच। अरे इसका टेबल ही तो लिख रहे हैं ना, इसका भी हम क्या लिख रहे हैं? टेबल। और सबसे पहला नंबर इसका सबसे पहले जो मैच करता है वही क्या होता है? एलसीएम। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें तो हमको वो वाला आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ, क्या निकालना है? 18 एंड क्या 12, इन दोनों का एलसीएम निकाल। तो भाई अब एलसीएम बताने की जरूरत है क्या? अरे 2 से काटो, 9 जा 3, 3, 3, 1। तो यहां पर लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम 2 की पावर 1 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। वैसे 12 को लिखेंगे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, काम खत्म। तो यहां पर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 3 की पावर क्या 1। बात क्लियर है? अब देखो इधर मेरी बात, अब निकालना है क्या? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में इन दोनों में सबसे बड़ी पावर तो 2 की पावर 2, इन दोनों में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2। अरे ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 9। 4 हो गया कितना? 9। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां थोड़ा लफड़ा हो गया था। अरे ये 36 और 36 मैच कर रहा था, इसके 2 राउंड, इसके क्या 3 राउंड, बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा कितना? 36। तो भाई मेरे कितने मिनट के बाद मिलेंगी? 36 के। किसके मिनट? 36। तो भाई ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, काम खलास हो गया, ठीक। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। तो आज हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम 1.2 लेकर के आएंगे, वो भी कल। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल द एफजीएल क्लासेस में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।